ये हैं रामदेव अग्रवाल जी, जो वेल नोन इन्वेस्टर हैं। इनका एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें इन्होंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग और रूल ऑफ 72 के बारे में बताया है। बहुत सारे लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन चलो आज थोड़ा डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये कितना वर्क करता है और हमें इसको कैसे समझना चाहिए। पहले इनको सुन लेते हैं। रूल ऑफ 72, हैव यू हर्ड दिस? तो रूल ऑफ 72 है क्या? पहले हम रूल ऑफ 72 में चले जाते हैं। तो दोस्तों ये एक अप्रोक्सीमेशन है, ये बताने के लिए ये आ गया फॉर्मूला कि हमारा पैसा कितने साल में डबल होगा। 72 को डिवाइड करें अगर आप इंटरेस्ट रेट से, तो वो बता देगा कि आपका पैसा कब डबल होगा। मान लीजिए आपका पैसा 12% से ग्रो हो रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा है, ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है। अगर आपका 12% से ग्रो हो रहा है तो 72/12, इसका मतलब 6 साल लगेंगे आपका पैसा डबल होने में। अगर आपको ये पता करना है आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और पैसा कब डबल होगा, तो इंटरेस्ट रेट को चले ले जाइए यहाँ पे और ईयर्स को ले आइए इधर पे। मान लीजिए आपका पैसा 2 साल में डबल हो गया, तो 2 साल में डबल हो गया तो 72/2 36। तो इसका मतलब है कि 36% से आपका पैसा ग्रो हुआ है। लेकिन क्या एग्जैक्टली 36%? नहीं, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ अप्रोक्सीमेशन के लिए है। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला है ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है। P इसमें प्रिंसिपल आ जाता है, R इसमें एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है, N इसका कंपाउंडिंग पीरियड होता है। आपने कंपाउंडिंग पीरियड अगर 1 रखा हुआ है, इसका मतलब 1 साल के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके प्रिंसिपल में एड ऑन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट होगा, जिसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो हमने कंपाउंडिंग पीरियड यहाँ 1 रखा हुआ है, मतलब ईयरली हम कंपाउंड कर रहे हैं पैसे को। फिर टाइम इन ईयर्स, मतलब कितने सालों में कितना हो जाएगा, तो ये है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया हुआ है। अभी मान लेते हैं आपके पास 100 रुपीज है। आपको अभी बात हुई थी कि हमने अगर 0.36 मतलब 36% में अगर पैसा ग्रो किया तो हमारा 2 साल में डबल होगा। तो हमने 2 दिन टाइम दिया, तो 2 मतलब डबल नहीं हुआ 36% में। वो अप्रोक्सीमेशन के लिए है। एक्चुअली फिगर क्या है? एक्चुअली फिगर है 0.41 समथिंग। तो इसका मतलब है कि 41% से अगर पैसा ग्रो होता है तो 2 साल में डबल होता है। लेकिन अप्रोक्सीमेशन के लिए ये 36% बोल दिया जाता है कि रूल ऑफ 72 को इजी बनाने के लिए, ताकि आपको कैलकुलेशन में ना पढ़ना पड़े और आपको जल्दी पता चल जाए। तो अब चलते हैं आगे, रामदेव जी क्या कह रहे हैं। 2 से या 2000 डिवाइड या परसेंटेज 72 डिवाइड बाय percentage gives the number of years, इसमें डिवाइड बाय years will give a percentage, right? So 72 डिवाइड बाय हमने कितना बोला 25, 72 डिवाइड बाय 25 कितना होता है 3 है ना। तो हर 3 साल में आपको पैसे डबल हो रहा है। हाँ, ओके। तो दोस्तों इसमें ये कह रहे हैं कि 72 को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास आता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 25% से पैसा ग्रो कर रहे हैं तो हर 3 साल में डबल होंगे। सिर्फ यू आर बाइंग कंपनी फॉर द फ्यूचर। आपको ये मालूम भाई ये कंपनी 100 करोड़ कमाती है, राइट, और 25% से ग्रो करेगी। कंपनी मेकिंग 100 करोड़, राइट, एंड आफ्टर टॉकिंग टू द मैनेजमेंट एंड सब असेसमेंट से लगता है कि ये 25% से ग्रो करेगा। पिछले 10 साल से भी ग्रो हो रहा है, अभी 25% ग्रो, दैट इज अ जजमेंट। नाउ आई वांट टू फिगर आउट इन 10 ईयर कितना कमाएगा, कितना कमाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि एक कंपनी है जो 100 करोड़ कमा रही है और 25% से वो ग्रो कर रही है, कंपाउंडिंग हो रही है एवरी ईयर। तो वो 10th ईयर में कितना पैसा कमाएगी, उसको वो रूल ऑफ 72 से समझा रहे हैं। 1000 करोड़ कमाएगा, 1000 करोड़ कमाएगा 18x। तो दोस्तों इसमें ये क्या बता रहे हैं कि 100 करोड़ अगर वो अभी कमा रही है तो 10th ईयर में वो 1000 करोड़ कमाएगी, अगर वो 25% एवरी ईयर ग्रो कर रही है। तो एक बार देख ही लेते हैं फॉर्मूला में उसको भी। तो अगर वो 100 करोड़ कमा रही है, 0.25% मतलब 25% से ग्रो हो रही है, और 10th ईयर में उसका वैल्यू कितना 931। तो दोस्तों ये मेरा जो फॉर्मूला है ये कंपाउंडिंग, ये एग्जैक्ट है। वो जो रूल ऑफ 72 है वो अगर आपके पास ये फॉर्मूला नहीं है, आपको चेक करना है कि अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, तो वो हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे एग्जैक्ट चाहिए तो 0.26 कर लीजिए, तो आपको 1000 करोड़ से ज्यादा हो गया। तो 25% अप्रोक्सीमेशन के लिए अच्छा है कि पैसा वो 10th ईयर में जो उन्होंने बोला कि 1000 करोड़ अभी वो 10 टाइम्स हो गया उसका पैसा 10 साल में। अब आगे सुनते हैं आगे क्या कह रहे हैं वो। अच्छा 10 साल में 10 गुना हो, 20 साल में कितना होगा। तो अब ये इंटरव्यू को पूछ रहे हैं कि अगर 10 साल में 10 गुना हुआ 25% से, तो 20 साल में कितना गुना होगा। मोस्ट लाइकली हम लोग सोचते हैं कि 10 साल में 10 गुना हुआ तो 20 साल में 20 गुना होगा, पर ऐसा नहीं है। अब जो ग्रोथ होगी वो 10 लाख के ऊपर होगी। मतलब ये करोड़ की बात कर रहे हैं, तो 1 करोड़ से 10 करोड़ हुआ तो 10 करोड़ के ऊपर ग्रोथ होगी। तो आप देखिए आंसर इसका, और फिर मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। इट विल बी, सोचो आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू,
राइट। 10 साल में 10 गुना हुआ, तो 20 साल में कितना होगा? 100 गुना। 100 गुना। यस, तो 20 साल में वो 100 गुना होता है। जो 1 करोड़ 10 करोड़ हुआ 10 साल पहले 10 साल में, वो 10 करोड़ जो है वो 100 करोड़ होगा अगले 10 साल में। अब इसको हम अपने फॉर्मूला में भी समझ लेते हैं। तो हम प्रिंसिपल ले लेते हैं 1 करोड़, हम उसको ग्रो कर रहे हैं 0.25 मतलब 25% से। पहले 10 साल में वो 10 करोड़ के आसपास। अब नेक्स्ट 20 साल में उन्होंने 100 करोड़ बोला, तो हमारा आ रहा है 86 करोड़। ऑलमोस्ट जब आप अप्रोक्सीमेशन में आते हो तो एग्जैक्ट फिगर रूल ऑफ 72 से नहीं मिलती, उसमें अप्रोक्सीमेशन होता है। अगर आप बोलो कि नहीं यार मुझे एग्जैक्टली बताओ, चलो हम 21 ईयर्स कर देते हैं, तो 21 ईयर्स में तो ज्यादा हो गया, 108 करोड़ हो गया। तो हाँ, आप कह सकते हो कि 20-21 साल के आसपास ही आपको 1 करोड़ उसकी वैल्यू मतलब 100 करोड़ उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब सुनते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। और फिर 40 साल में 1000 गुना, 30 साल। 30 साल में 1000 गुना। हाँ, अब देखा हाउ दिस कंपाउंडिंग वर्क। ये बोल रहा है कि 30 साल में वो पहले 10 गुना हुआ, फिर 100 गुना हुआ, अब वो 1000 गुना होगा। कैसे? अब लगाते हैं यहाँ पे 807 करोड़। वो 100 करोड़ से फिर वो अगले 10 साल में 10 टाइम्स होगा, तो 807 करोड़ मतलब 1000 करोड़। आगे बोलता है कि 40 साल में कितना होगा वो, तो 40 साल में वो 7523 करोड़ मतलब 10,000 करोड़, 10 टाइम्स लेके चल रहा है वो। फिर वो 50 साल में कितना होगा, तो ये हमारा आता है 70,000 करोड़। और वो जो फिगर बता रहे हैं वो 1,00,000 करोड़ बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो 50 साल में ऐसा नहीं होगा। चलो हम 51 ईयर्स में ले लेते हैं, तब भी नहीं हुआ। एग्जैक्ट फिगर अगर लेके आना हो हमें, तो 52 ईयर्स में पैसा 1 करोड़ का 1,00,000 करोड़ होगा, अगर उसको एवरी ईयर 25% से कंपाउंडिंग किया जा रहा है। 10 वाला है, 10 का है। 40 में 10,000 करोड़ गुना। और 50 में 1 लाख करोड़। 1 लाख, 1 लाख बोला, 1 लाख तो बन जाएगा आपका। That's the mathematics. लेकिन ये मैथमेटिक्स दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है। उससे आपका पाथ क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द एफर्ट रिक्वायर्ड, मतलब कितना बड़ा पहाड़ उठाने का है। तो आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक बिलियन से 100 बिलियन जाना है, वो 100 बिलियन तो सोचो तो पहाड़ ही पहाड़ है। लेकिन छोटा सोचना लेकिन पड़ेगा। एक का मेरे को 2 करने का है 3 साल में, तो मेरे को इस साल तो 25,000 कमाने का है ना भाई। उतना बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। 25, तो मेरे को 1 बिलियन से 1.25 बिलियन जाने का। आपको अगर कंपाउंडिंग का मजा लेना है, जहां पैसे को ग्रो करना है, तो ये कह रहे हैं कि आपको इतना नहीं सोचना, आपको 3 साल में पैसा डबल करना है। और 3 साल के लिए डबल करने के लिए 1 साल में आपको 25% से पैसा ग्रो करना है। तो ये कहना आसान है, 25% से पैसा को ग्रो करना मुश्किल ही नहीं, एक किस्म से नामुमकिन भी है। हाँ, ये बड़े इन्वेस्टर हैं, हो सकता है कर सकते हो, इनके पास हंड्रेड्स ऑफ वेज होते हैं। हम अगर मान लें कि 13-14% से मार्केट ग्रो होती है, और अगर हम स्मार्ट निकले, मार्केट को अगर हमने आउट ग्रो किया, तो हम 15% से ही ग्रो कर सकते हैं पैसे को। तो हम अगर 15% से ग्रो करते हैं पैसे को, हमारे पास अगर 1 करोड़ है, तो वो 50 ईयर्स में कितना होने की संभावना है? 1,000 करोड़। मतलब 1 करोड़ जो है वो 1000 टाइम हो जाता है। आपको जहां तो एनुअल इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा, या टाइम इन ईयर्स बढ़ाना होगा अपने पैसे को सब्सटेंशियली ग्रो करने के लिए। तो रामदेव जी यहाँ पे ये समझा रहे थे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है और रूल ऑफ 72 क्या है। फिर से मैं एक बार कंक्लूजन में बता देता हूँ। रूल ऑफ 72 सिंपल है, आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। अगर आपका पैसा 2 साल में डबल होगा तो आपको 36% की आपको कंपाउंडिंग मिली है। अगर आपका पैसा 5 साल में हुआ तो आपका 14% के आसपास आपको कंपाउंडिंग मिली है। अगर 6 साल में हुआ तो 12% के आसपास आपको कंपाउंडिंग मिली है। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके पता कर सकते हैं। फिर वो बताते हैं कि कंपाउंडिंग का मजा क्या है। मतलब जब पैसा कंपाउंड होता है तो वो टाइम्स में होता है, गुना में होता है। उसने बताया कि 1 करोड़ जो है अगर 25% से ग्रो हो रहा है तो मतलब वो 10 करोड़ हो जाएगा अगले 10 साल में। लेकिन उससे अगले 10 साल में वो 10 से 20 करोड़ नहीं होगा, वो 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 1000 करोड़, 1000 करोड़ से 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़। ऐसे कंपाउंडिंग वर्क करती है। एक एग्जांपल आपको और देता हूं। एक्चुअली ये जो कंपाउंडिंग है ये स्टॉक मार्केट में बहुत काम करती है। जैसे कोई कंपनी अगर 25% से ग्रो हो रही है तो उसका स्टॉक का प्राइस कितना होना चाहिए, 10 साल में कितना होना चाहिए, 20 साल में कितना होना चाहिए, तो 10 से 100 मतलब 10 टाइम्स वो ग्रो होगा स्टॉक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। कंपाउंडिंग को अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो फिर से देखिए, फॉर्मूला निकालिए और देखिए कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। जो कंपाउंडिंग को समझ गया तो वो भाई
रियली पैसे को ग्रो कर पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।